ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें आज हम जो है एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 है और इसमें पहले हम कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड वाई डैश दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, जो अब देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसके चार कोऑर्डिनेट होते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट। ठीक, ये चार क्वाड्रेंट हैं। ठीक, अब देखो इसमें जो फर्स्ट होता है, इसमें सभी कैसे होते हैं, प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, इसमें सब प्लस प्लस होते हैं। इसमें प्लस और माइनस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें माइनस और ये प्लस होगा। ठीक, और इसमें तीनों दोनों ही कैसे होते हैं, माइनस माइनस होते हैं। इसमें कैसा होता है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये चार कोऑर्डिनेट हैं, इनकी ये साइन दिए। जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स लिखने का, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर होता है पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं, बाद में वाई एक्सिस को लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ये ऑर्डर होता है इसका। पहला क्या होता है, एक्स एक्सिस, बाद में होता है वाई एक्सिस। ठीक, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये इसके ऑर्डर होते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। उसके बाद स्टूडेंट्स जो मेन है इसके फॉर्मूले, ये तो हो गई एक जानकारी की बात। ठीक, इसको इधर नोट कर देते हैं। दूसरा होता है इसका, हमें क्या देखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, जैसे लेट्स से ये पॉइंट P है, ठीक, जिसका पॉइंट हमने लेट किया है x1 और y1 है। ठीक, ये इसका पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट Q है, जिसका पॉइंट हमने x2, y2 लेट किया है। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे आता है, सॉरी, PQ इक्वल्स टू, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बीच का डिस्टेंस हो जाता है, PQ इक्वल्स टू। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है डू द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं फ्रॉम अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हमें इसका टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बताना है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ठीक, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, तो वो ट्राइंगल कैसा है हमें नहीं पता है, तो इसको पहले नोट कर लेंगे। तो देखो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। इसमें कोई भी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, भी नहीं पता। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 3, 2 है ये, और ये हो गया -2, -3 एंड ये हो गया 2, 3। ठीक, अब देखो पहले हम AB डिस्टेंस निकालते हैं, AB। तो देखो AB डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको x1 लेट कर लेंगे, इसको y1, और इसको हम x2 लेट कर लेंगे, इसको y2 लेट कर लेंगे। ठीक, तो देखो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, AB डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। क्लियर, तो देखो x1 कितना हमने लेट कर रखा है, x1 3 माइनस x2 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा √2। AB डिस्टेंस कितनी आ गई, √2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, BC डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, BC ये वाली,
तो इसको हम x1 लेट कर लें और इसको हम y1 लेट कर लें। ठीक, तो चलो देखो यहाँ BC डिस्टेंस कितना आ जाएगा, BC इक्वल टू, तो देखो वही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, क्या, x1 माइनस x2। देखो x1 हमने किसको लेट कर रखा है, -2 को। देखो x1 कितना है, -2, और फिर x2 कितना है, -2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 देखो कितना है, -3, और y2 कितना है, 3, ठीक, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अंडर रूट, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगा 5 यूनिट। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसके बाद ये AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, AC डिस्टेंस, तो देखो इसको हम AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, AC डिस्टेंस, AC, अब देखो फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, x1 अगर हम इसको लेट कर रहे हैं तो आप इसको x2 y2 मान लो। ठीक, दिख रहा है, तो देखो x1 का स्क्वायर, x1 कितना है 3, माइनस y2 x2 का स्क्वायर, x2 कितना है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। फिर देखो y1 कितना है 2, माइनस y2, तो माइनस और -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, भाई ये भी 25। ठीक है, इसमें 5 बाहर आ जाएगा और रूट में 2 रह जाएगा, 2 यूनिट। अब देखते हैं कि क्या इन तीनों का सम इक्वल आ जाता है। देखो इधर देखो, AC का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है, देखो 5√2 का स्क्वायर, AB कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, देखो BC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसका देखो स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 2 यानी 50, ये कितना होगा 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 50, और ये कितना हो जाएगा 27 नॉट। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये कोई भी ट्रायंगल नहीं है, मतलब तीनों साइड इसकी अलग अलग है। ठीक है, तीनों साइडें कैसी हैं, डिफरेंट हैं। ओके, तो ये 5 और 5 हो गया। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, AC x1 माइनस x2, फिर y1 माइनस y2। ठीक है, तो 25 5√2 आ जाएगा। ठीक है, ये √2 है, तो लॉन्गेस्ट साइड है, दिस इज नॉट इक्वल ऑल साइड। ठीक है, कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस इसमें आपको यही बताना था कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, तो सो दैट द पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1,1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमें शो करना है कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो, और ये नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट हो गया 1,7, B हो गया 4,2, C हो गया -1,1, D हो गया -4,4। ठीक है, अब देखो इसके नेम दे देते हैं। पहले हम AB ले लेते हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1, और इसको x2 और ये y2। तो पहले हम AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो AB डिस्टेंस वही फॉर्मूला रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 4 का होल स्क्वायर, इसको सही से लिखते हैं ना, देखो ये हो जाएगा माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस
ये कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34 हो गया, 34। तो बस ये यूनिट हो गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी हो गया, BC निकाल लेते हैं, BC डिस्टेंस। ठीक, तो देखो BC, तो BC के लिए x2 y2 है, ये तो x1 बना देते हैं, ये y1 हो जाएगा। तो BC डिस्टेंस निकाल लीजिए x1 कितना -1, x2 कितना -4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 देखो कितना है -1 और y2 कितना है -2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 34 अंडर रूट में। ठीक है, ये यूनिट लिख दीजिए, यूनिट। ठीक, तो ये आ गया BC। अब हम निकाल लेते हैं CD। ठीक है, CD, अब चलो CD देखो, ठीक हो, CD ये है। ठीक, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 और इसको बना दो y2, इसको हटा दो। ठीक है, देखो तो यहाँ पर अब हम CD निकालेंगे, CD अंडर रूट x1 देखो कितना है -4 -x2 तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 -y2 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट, अब देखो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 और ये कितना हो गया अंडर रूट 34। ठीक है, अंडर रूट 34 यूनिट है। ठीक, तो देखो यहां पर क्या है, सभी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, मीन्स चारों साइडें कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही है। कितना अंडर रूट 34, सभी साइडें कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जब ऑल साइड इक्वल होती है तो क्या कहलाता है वो, स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर प्रूफ हो गया। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है, आपको दिया गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ठीक, और चलो इसको पहले A B करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B। ठीक है, और लेट्स से ये पॉइंट है 7,1। ठीक, कितना है 7,1 है, ये पॉइंट कितना है 3,5 और यहाँ पे पॉइंट है P। ठीक है, P पॉइंट है जो कि कहाँ पे, इसको x और y लेट कर लेते हैं। ठीक है, x और y लेट। जब इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम, किसके लिए, इक्वी डिस्टेंस के लिए, इक्वी डिस्टेंस होता है तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, जब इक्वी डिस्टेंस होता है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब देखो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन होती है, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए होता है AP इक्वल होना चाहिए BP के। ठीक है, साथ ही साथ हम इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा किस लिए मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, ओके, ठीक, देखो क्या मैंने बोला, AP इक्वल टू क्या होना चाहिए BP, दोनों का स्क्वायर कर लो। ठीक, डिस्टेंस निकालो पहले AP, तो AP के लिए डिस्टेंस देखो, ये x1 ये y1, ठीक, ये x2 ये y2। ठीक, तो देखो AP x1 कितना है 7 माइनस x2 x का होल स्क्वायर प्लस y1 है ना, y1 कितना है 1 माइनस y2 यानी y का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी BP का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो BP का डिस्टेंस देखो इसको हम कर लेते हैं x1 और इसको y1। x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y1 है ना, तो y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है y, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो इन सबका हमने क्या कर रखा है होल स्क्वायर, इधर भी हमने क्या कर दिया होल स्क्वायर। ठीक, तो रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर भी क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इधर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ये कैसे आया पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो ये 3 का 9 हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x। यहाँ पर भी 25 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10y। ठीक, देखो कुछ कटने पिटने वाला है तो उसको काटो, ठीक है। क्या कटेगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं देखिए। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो 49, 49, ठीक, फिर क्या बच गया माइनस 14x, फिर क्या बचा माइनस 2y, इधर क्या बच गया है 9, इधर है माइनस 6x प्लस का 25 और माइनस का 10y। ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ लेके चलते हैं, ठीक, सबको एक तरफ लेके चलते हैं। आइए देखो 14 और ये इधर देखो कितना है माइनस 34, 49 सबको उधर लेके चलते हैं ना। 49 में से कितना माइनस कर देंगे, देखो ये कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा माइनस 34। ठीक, अब देखो माइनस 14x उधर है, फिर इधर वाला x जाएगा तो उधर प्लस का 6x हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। फिर उधर कितना है माइनस 2y है और ये इधर से माइनस 10y उधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो ये इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 11 बचेगा ना, ठीक, और इसमें से कितना हो जाएगा 8x माइनस का, वहां पर कितना बचेगा 8y इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। सब क्लियर है। अच्छा, ये 1 बच गया ना तो 49 का 50 हो जाएगा ये, और उसमें से 34 माइनस होगा तो ये 16। 8 से सभी को डिवाइड कर देते हैं तो ये 8 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 8 से ये x हो जाएगा और 8 से ये y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन निकल करके आएगा। ठीक है, फाइंड द रिलेशन, ठीक, तो यही रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए और इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस which is equidistant from the point a है 6,5 and b -4,3 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। देखो अगर मैं इस टाइप से समझने के लिए, क्या है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर मैं y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेता हूं, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0, b। इस पॉइंट का साइन क्या हो जाएगा 0, b हो जाएगा। ठीक है, जब भी y एक्सिस के लिए बोला जाएगा तो x एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमें यही फाइंड करना है। देखो जैसे ये है पॉइंट A और ये पॉइंट B। ठीक, तो A पॉइंट आपको गिवन है 6,5, मान लो यहाँ पे पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, b हो जाएगा। ठीक, और B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4,3, ये गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हमने x1 मान दिया, इसको y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए फॉर इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो रिलेशन क्या है, AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, जैसे अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है, सेम। तो पहले AP का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके x1 कितना है 6 माइनस x2 0 है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 है ना, y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है b, इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसका हमने होल स्क्वायर लगा रखा है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, BP निकालेंगे।
तो देखो बीपी कितना है, देखो इसको ये x2 y2 हो गया, इसको x1 और y1 1, ठीक। तो देखो अंडर रूट x1 कितना -4 और y1 वो सॉरी x1 माइनस x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है b का होल स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। होल स्क्वायर करने पर क्या हो गया, इसका रूट हट जाएगा, है ना, सिंपल। तो इसका रूट हटा दो तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 0, तो मतलब 6 का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 5 माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू इसका भी रूट हट जाएगा तो ये -4 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, और यहाँ पर 3 माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है चलिए इसके बाद चलो देखो इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ, साइड में आ जाओ, ओके, इसको थोड़ा सा मैं साइड में करता हूँ, ठीक, ओके। चलिए इसको अब थोड़ा इधर थोड़ा सा साइड के साथ साथ छोटा भी हो जाता है, ठीक। अब देखो इधर, चलो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 36, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए फॉर्मूला, तो ये 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 10b, ठीक। इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा ये 9 प्लस बी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -6b, ठीक है, कितना हो जाएगा -6b हो जाएगा, ठीक है, -6b। अब चलिए देखते हैं कुछ काटा पीटी हो सकता है तो कर देते हैं, क्या हो सकता है, देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 6 5 11 की 3 3 6 61, ठीक, -10b इधर कितना हो जाएगा ये 25 और 25 हो गया -6b। अब सबको इधर बुला के लाते हैं ना, सबको इधर बुला लाते हैं, 61 -25 -10b और इधर ये आ जाएगा प्लस का 6b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखो इधर 61 इसमें से 25 से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 36 बचेगा, है ना, 61 25 में से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 11 से 5 जाएगा तो 6 और ये 5 से 2 जाएगा तो 3, तो ये 36 बच गया माइनस कितना बचेगा -4b, ठीक, इक्वल टू 0। तो देखो 36 इक्वल टू 4b और 36 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू b, ये कितना आ जाएगा 9, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो पॉइंट p की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट p की वैल्यू हो जाएगी 0,9, कितना हो जाएगा 0,9, तो यही हमें फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भी आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब आते हैं एक्सरसाइज पे और आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक, तो क्या गिवन है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, मैं कोई 2 सॉल्व कर देता हूँ, बाकी के आपको खुद से लगाएंगे, मतलब एक आप अपने आप से लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 2,3 एंड 4,1। अब मान लो जैसे ये कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट हो गया या A ले लेते, ठीक है, ये देखो A पॉइंट है जिसका पॉइंट कितना है 2,3, ठीक, और लेट से ये B पॉइंट है जिसका 4,1 है। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने मान लिया है, अब x1 है, ये y1 और ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे पहले, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x1 कितना है बेसिकली 2 माइनस x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा
इसकी यूनिट, ठीक है। अब मैं एक क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। फर्स्ट क्या है आपका 2,3 एंड 4,1, ठीक। तो इन दोनों के बीच का इसको लेट कर देते हैं कि ये पॉइंट ए है जिसके बीच का डिस्टेंस, ये जिसका पॉइंट कितना है 2,3, ठीक है। कितना है 2,3। दूसरा पॉइंट हमारा बी है जिसका पॉइंट कितना है 4,1, ठीक है। तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए इसको हमने लेट कर लिया है, ये x1 है, ये y1 और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये भी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x1 कितना है, बेसिकली 2 माइनस x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसका हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 2√2 यूनिट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक आप लोग करोगे, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड कितना है a, b एंड फिर कितना है -a, -b, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक। मान लेते हैं ये पॉइंट कोई p है जिसका पॉइंट क्या है a, b, दूसरा पॉइंट कोई q है, ठीक है, जिसका पॉइंट कितना है -a, -b, ठीक है। तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है pq के बीच का। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे pq अंडर रूट, अब देखो x1 कितना है, इसको हमने x1 मान रखा है, ठीक है। तो a है माइनस x2 कितना है -a है, तो a और a का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस y2 कितना है, तो माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4b का स्क्वायर हो जाएगा और 4 हमने इसमें कॉमन कर लिया, ठीक। तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्लियर। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, चलिए इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस a एंड b डिस्कस्ड इन चलो ये तो हमें इसमें भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक। तो डिस्टेंस चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है a, ठीक, इसको लेट कर देते हैं, a पॉइंट 0,0 है एंड दूसरा b पॉइंट है जिसका 36,15 है, ठीक है। तो चलिए इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो चलो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 15 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर -36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 का होल स्क्वायर और 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर करेंगे 9 और 36 18 में 36, ये हो जाएगा 6 9 12, ये हो जाएगा 12 96 प्लस 225। Find the distance between the points. Can you now find the distance? क्या इनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं, तो 225 ये हो जाएगा 6 5 11 के 10 2 12 और 4 5 1 1521 यूनिट, ठीक है। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा।
ठीक है, तो ये इसके बीच का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। डिटरमाइन द इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। अच्छा देखो यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला 1/2। अगर लेट से कोई ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो ये ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक, इसका है x2 y2, ठीक, और इसका है x3 और y3। ठीक है, तो ये अगर कोऑर्डिनेट है तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखो इसके लिए होता है एरिया 1/2, ठीक है, 1/2 23 y2 माइनस y3 प्लस, और यहां पर हो जाएगा x2 और y3 माइनस y1, ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो जाता है इसके लिए एरिया। अगर क्या होता है, यही पॉइंट अगर कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर भी समझ लो, ये अगर ये कोलिनियर हो जाए, क्या सेकंड, ठीक है, क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो जाए, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट, तीनों पॉइंट कैसे हो जाए, एक ही लाइन में हो जाए। तो इसके लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ठीक है, और x1 x3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, और y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको इक्वल के 0 के इक्वल कर देते हैं प्लस। ठीक है, तो अगर 0 हो जाता है तो वो क्या है, कोलिनियर है, अगर नहीं होता तो मतलब वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, समझ में आई? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को। ठीक है, देखिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर ये कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो ए मान लेते हैं 1.5 है, बी 2,3 है एंड सी कितना है, -2, -11। अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, तो इसका नाम दे देते पहले, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, तो 1/2, तो x1 कितना है 1, और फिर कितना है y2 कितना है 3 माइनस y1 5 प्लस x2 कितना है 2, फिर कितना है y3 कितना है -1, और फिर है y1 कितना है 5 प्लस x3 कितना है -2, फिर कितना है y1 है 5 माइनस y2 कितना है 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/2, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -6 -12 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -14, माइनस सब ऐड हो जाएगा ना, तो -18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -15, और इसको करेंगे तो 9 यूनिट स्क्वायर, मतलब ये कोलिनियर नहीं है, दिस इज नॉट कोलिनियर। कोलिनियर होता तो इसका आंसर कितना आता, 0 आता, पर 0 नहीं आ रहा, मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है, इस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड फाइंड द आल्सो वैल्यू x एक्सिस। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए देखो एक पॉइंट है, दिस इज P पॉइंट, और P पॉइंट आपको गिवन है 5, -3 एंड ये R पॉइंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है x, 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट Q गिवन है कितना, 0, 1। तो
और इक्वी डिस्टेंस है, क्या बोला इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, पी आर इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हो जाएगा x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सबका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा y1 इधर हो जाएगा x1, इधर भी है ना x1, इसके लिए इन दोनों के लिए क्यू आर के लिए, तो इसको हम x1 और इसको y1, x1 कितना है 0 माइनस x1 माइनस देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है y1 है 1 माइनस y2 मतलब 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका होल स्क्वायर देखो x1, अरे ठीक चलो देखो यहाँ पर x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 कितना है -3 माइनस y2 कितना है 6, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ठीक है यहाँ पर ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक, तो देखो इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा -x का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 25। ओके चलिए इधर देखिए, इधर कितना हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस इधर कितना हो जाएगा 81 इक्वल, इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर और इधर कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखो जो सेम है उनको काट दो। ठीक, ये और ये खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, ओके अब देखो 25 से 25 खत्म ही हो जाएगा है ना, तो यहाँ -10x इक्वल टू कितना 81 उधर रख दो, ये माइनस का, तो माइनस खत्म हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 81 बाई 10 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आंसर फाइंड कर देंगे, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वी डिस्टेंस वाले सभी इसी तरह से किए जाएंगे। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट इक्वी डिस्टेंस, देखो इससे पहले मैंने एग्जांपल में ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये अभी जस्ट एग्जांपल में हमने सॉल्व करवाया। ठीक, रिलेशन फर्स्ट क्वेश्चन वही, सेकंड तो ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है, चेक विदर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको क्या चेक करके बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस में समझ रहे हो क्या है कि जिसके ऑल साइड इक्वल हो जाए। ठीक, तो दिस इज ए पॉइंट, देखो दिस इज ए पॉइंट बी एंड सी, ए पॉइंट को हमने रेड कर लिया है 5, -2 है, बी पॉइंट को हमने कहा कि 6, 4 है। ठीक, इसमें कुछ किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, तो इसको हम x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लेते हैं, तो ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक, x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 माइनस y2 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 1 + 36 मीन्स कितना आ जाएगा √37। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, उसके बाद देखिए। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली, अब BC निकालेंगे। ठीक, देखो BC, ठीक है, ये BC है x2 y2, तो ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर x1 कितना है 7 माइनस x2 कितना है 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 और माइनस y2 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा √37। इसके बाद हम क्या करेंगे AC निकालेंगे। ठीक,
ए सी x1 y1 और इसको x2 y2 बोल दो। तो x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 और y2 कितना है माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए सी। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये तो 0 ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 4 यानी 2 आ जाएगा। ए सी कितना आ गया 2। तो देखो यहाँ पर आपको ए बी इक्वल है किसके बी सी के, बट नॉट इक्वल टू ए सी। तो दिस इज नॉट आइसोसेल्स, कोई दो, हाँ ठीक है, दिस इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, दिस इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक। तो यस, ये क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड इसमें कोई दो ए बी इक्वल है किसके बीसी के, बीसी के इक्वल है। ठीक है, इसके इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है ना, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो यही चेक करना था इसको। ठीक है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अभी देखो, इससे पहले हमने वाई एक्सिस से फाइंड किया था, अब हम एक्स एक्सिस से फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब ये वाई एक्सिस है, जैसे ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, जिसका पॉइंट कितना है 2,-5, बी कितना है -2,9, और जो हमने इसका सी पॉइंट लेट से ले लिया या पी ले लिया, ठीक, क्या ले लिया पी। तो कह रहा है किस एक्सिस से है, ये एक्स एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी a,0। ठीक है, जिस एक्सिस पर बोला गया है उस एक्सिस का पॉइंट लिया जाएगा, अदरवाइज उसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर। ठीक, तो देखो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट करके चलते हैं। ठीक, इसको हमने x1 और y1, इसको x2 और इसको y2 लेट कर लिया। ठीक, तो देखो फॉर्मूला वही पुट करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो dp, अब देखो x1, इसको x1 मान लो और इसको y1, तो x1 कितना है -2 और x2 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y1 0, y1 है 9 माइनस y2 0 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, अब देखो रूट हट जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 2 माइनस a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा इसमें से माइनस कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस a का होल स्क्वायर, ये है 2 प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो a स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -4a। फिर ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा +81। चलो देखो यहाँ पे कुछ जो काटने वाला है उसको काटो। ठीक, a से a खत्म हो जाएगा, और कुछ कटेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये -4a और ये इधर आ जाएगा तो -4a हो जाएगा, ये 81 -25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -8a इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 और 6 7 से ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 8 7 जा a की वैल्यू -7 आ गई। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।